हाय एवरीवन, मैं स्वाति। आज जो है हम रेटिंग निकालेंगे न्यू मून की और देखते हैं अभी की एनर्जीज क्या बोलती है आपके लिए और कैसा रहने वाला है, क्योंकि यहीं से जो है साइकिल चालू होते हैं पूरे मंथ के। और आपका एनर्जी लेवल क्या रहेगा, कैसा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ठीक है, मैं अभी की चलने वाली एनर्जीज भी आपको बता देती हूँ। अभी जो एनर्जी चल रही है ना, वो बहुत ज्यादा एक परेशान करने वाली है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई आपके क्लोज वंस हो, जो बहुत सालों से या बहुत दिनों से आपके फ्रेंड्स हो। ठीक है, लेकिन अब जो है आप उनको झेल नहीं पा रहे हो, इस टाइप की एक एनर्जी दिख कर आती है। ठीक है, और ऐसा हो रहा होगा कि अभी आपको ना टॉक्सिक लोगों से बिल्कुल कट ऑफ किया जा रहा होगा। और आपको जो देखो, कभी कभी क्या होता है ना, दिखाने के लिए सामने से बहुत से लोग इमोशंस दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन वो आप उनको कितना भी बता लो, अगर वो लोग नहीं सुन रहे हैं तो वो एक तरीके से टॉक्सिक हो जाता है। कभी कभी किसी की ज्यादा हेल्प करना भी ऐसा होता है सामने वाले को कि मतलब इंटरफेरेंस ज्यादा हो सकता है, तो उसे उसके अकॉर्डिंग भी जो है ना एक टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोगों से आप कट ऑफ करें, बहुत से लोगों से आप बात ना करने की कोशिश करें। बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती है कि आपने ब्लॉक भी की हो। ऐसा किया हो तो प्लीज बताइएगा कमेंट में। और ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा इरिटेट हो किसी चीज को लेकर, कंटिन्यूअसली ऐसा हो कि आपके माइंड में चल रहे हो। देखो, न्यू मून की एनर्जी है, नई साइकिल चालू होगी। ड्रीम में भी आपको ऐसा दिख सकता है कि आ, मतलब कोई एक पर्सन जो है या कपल है वो जाते हुए दिख रहा होगा। मतलब बैक साइड दिख रहा होगा कि वो अब जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ से कट ऑफ होगी अभी। ठीक है, जो चीजें जा रही है उसको जाने दीजिए। अब जो है वो परमानेंटली जाएगी। उसको अगर आप रोक भी लेते हो इमोशंस के थ्रू, तो वो उस तरीके से नहीं रहेगी जिस तरीके से रहना चाहिए। एक सेपरेशन आते हुए अभी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और अगर मैं चक्रास की बात करूँ ना, तो लोअर चक्रा में बहुत ज्यादा मतलब इम्बैलेंस है। और घुटनों में, कमर में, हो सकता है इस वाले एरिया में आपको बहुत ज्यादा पेन हो। और ऐसा हो सकता है कि रात में मतलब एक क्या बोलूं मैं, जिस तरीके से मुझे बोलना भी नहीं हो रहा है, जैसे एक अचानक से हिट फील होना, इस टाइप की भी एक एनर्जी दिखकर आती है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये सब जो है न्यू मून तक रहेगा। और जैसे ही ये न्यू मून चले जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। मतलब अभी के लिए आपको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद में जो है आपको लगेगा कि आपके डिसीजन सही थे। और टॉक्सिक लोग अगर जाते हैं लाइफ से तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे लोगों को होल्ड करके भी कोई फायदा नहीं है। आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, आपका टाइम वेस्ट होता है, क्रिएटिविटी पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, नंबर्स की बात करूँ तो सबसे ज्यादा जो नंबर दिख रहा है वो 111 है, 396 है, 96 है, 69 है। ये नंबर आपको सबसे ज्यादा दिख रहे होंगे। ठीक है, 111 का मीनिंग यही रहेगा कि जो भी सोच रहे हो निगेटिव, वो मत सोचिए, क्योंकि जो भी आप सोच रहे हो ना वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने के चांसेस है। 10-10 या 12-12 भी आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, सडनली दिख रहा होगा। हो सकता है कि मतलब फुल नाइट नींद ना आए, 1-2 बजे तक आप जाग रहे हो। इस टाइम ये भी आपके साथ बहुत हो सकता है। और जैसे कि किसी चीज की क्रेविंग हो रही है, फूड की, या कुछ खाने का मन कर रहा है तो एक्सट्रीमली खाने का मन कर रहा है, और मन नहीं कर रहा है तो फिर मन कर ही नहीं रहा है किसी भी चीज के लिए। तो ये एक एनर्जी दिखकर गिरती है। ठीक है, बहुत ज्यादा चल रही है। मैं यही बोलूंगी कि किसी भी चीज के लिए जो है निगेटिव मत सोचिए। जो चीजें कट ऑफ हो रही है लाइफ से उसे जाने दीजिए। पर्सनल अगर रीडिंग आपको लगती है, आप अपने लिए पर्सनल कुछ भी पूछना चाह रहे हो, कई डिसीजन लेने में अगर आपको तकलीफ हो रही है, फ्यूचर के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए है, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हो। मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और
अभी जो है एनर्जीज निकाल लेते हैं, देखते हैं हमारे व्यूवर्स का कैसे रहने वाला है। अभी आने वाला टाइम, आने वाले 4-5 दिन देख लेते हैं, ताकि आपको जो है मैं बता सकूं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक आइडिया जब आ जाता है ना माइंड में, तो हम अननेसेसरी चीजों को लेकर उसमें उलझे नहीं रहते कि मुझे इसने ये बोला, मुझे उसने वो बोला। जिसको जो करना है वो करते बैठे, हमको क्या, वो एक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। फाइनेंस के लिए देखते हैं। वैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि फाइनेंस बहुत जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी है। ठीक है, एंजल प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स का फाइनेंस कैसे रहने वाला है। एंजल प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स का फाइनेंस कैसे रहने वाला है। एंजल प्लीज बताइए। उम्म, किसी चीज को लेकर ना बहुत बैटल चल रही है। ठीक है, और एक कार्ड निकालती हूँ जिससे आपको मैं बता पाऊँ। एंजल प्लीज फाइनेंस के लिए, एंजल प्लीज फाइनेंस के लिए, एंजल प्लीज हमारे व्यूवर्स का फाइनेंस कैसे रहने वाला है। एंजल प्लीज हमारे व्यूवर्स का फाइनेंस कैसे रहने वाला है। प्लीज हमारे व्यूवर्स का फाइनेंस कैसे रहने वाला है। देखो, वर्क प्लेस पे ना, देखो ये दो कार्ड आए हैं, और मैं ऐसा बोलूंगी कि यहाँ पर जो है ना वो एक लड़ाई हो रही है जिसमें कोई सेंस नहीं है, कोई बात नहीं बन रही है। बस दो लोग जो है ना वो अपना एक अथॉरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन हो ऑफिस में या फिर कहीं पर भी, पर्सनल लेवल पर भी अगर मैं बोलूँ तो वो फाइनेंस को लेकर हो सकते हैं, या फिर इमोशनली हो सकते हैं, या फिर जैसे एक अथॉरिटी होना या पर्सनालिटी को शो करना कि मैं बहुत ताकतवर हूँ और मेरी ही बात मानो, उस टाइप का एक दिक्कत गिरता है। बट इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है कुछ, मतलब कोई बेमतलब की चीजों पर ताकत दिखाने वाली एक चीज दिखती है। दूसरी तरफ बहुत सारी चीजें गिव एंड टेक भी दिखती है इमोशनली, बहुत कुछ आपको मिल सकता है। कोई हो सकते हैं कि आपको एक अच्छी चीज, अच्छी सलाह, या फिर कोई इमोशंस आपको देना चाह रहा है अपनी तरफ से, या चाह रही है। ठीक है, फाइनेंस के लिए ये दो कार्ड निकल कर आए हैं। कुछ वर्क प्लेस पर जो है ना, कुछ ऐसा हो रहा है जो कि होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड में ऐसा भी हो सकता है कि अ, मतलब कोई कुछ आपको देने की कोशिश कर रहा है जो कि आप उस चीज को देख नहीं पा रहे हो, तो प्लीज अवेयर रहिए। हो सकता है प्रमोशंस हो सकता है आपकी तरक्की हो, लेकिन आप उस चीज में खुद ही अड़ंगा डाल रहे हो कि नहीं मुझे तो नहीं मिल रहा, मेरा तो हो नहीं रहा। तो कभी कभी ना अपने बिहेवियर की वजह से भी बहुत सारी चीजें ना छूट जाती है, क्योंकि हमको सब्र नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी भी कुछ चीज दिख रही है इसमें। और कार्ड्स निकाल लेती हूँ। किसी भी चीज के ऊपर ना डायरेक्टली लड़ाई नहीं करनी चाहिए कि मैं सही हूँ, मेरा ही सुनो, या मेरी अथॉरिटी ही देखो, मेरे पास इतना पैसा है। ये सब चीजें करने से ना लाइफ बहुत खराब हो जाती है। और देखो, सामने वाले के जब सेंसेस काम करते हैं ना, तो वो इमोशनली, फिजिकली हर चीज से डिटैच होना चालू करते हैं। ठीक है, लव एंड रिलेशनशिप के लिए कार्ड देखते हैं। एंजल प्लीज बताइए लव एंड रिलेशनशिप के लिए, एंजल प्लीज बताइए लव एंड रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है। एंजल प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए, एंजल प्लीज बताइए, एंजल प्लीज बताइए। लव एंड रिलेशनशिप, एंजल प्लीज बताइए। देखो, आ, कुछ चीजें ना आपको अपनी तरफ से देनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है फाइनेंस को लेकर भी, और रिलेशनशिप में फाइनेंस आ रहा है, और वर्क प्लेस पे इमोशन आ रहा है। ठीक है,
फाइनेंस को लेकर रिलेशनशिप में झगड़े होना सही बात नहीं है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो आप देना नहीं चाह रहे हो तो आपको देना पड़ेगा, अपने हैंड से देना पड़ेगा। तभी आपको जो है बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में मिलना स्टार्ट होगी। अगर आप दे नहीं पा रहे हो तो आपको मिल भी नहीं सकता। ठीक है, और भी कार्ड्स निकालती हूँ। एंजल प्लीज बताइए रिलेशनशिप के लिए, मुझे प्लीज बताइए, मुझे प्लीज बताइए रिलेशनशिप के लिए प्लीज। हो सकता है कि पास्ट में आपने रिलेशनशिप के लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत हार्ड वर्क किया है, किसी के आने का बेसब्री से इंतजार किया है, अपना मतलब एक ड्रीम लगाकर उस इंसान को मैनिफेस्ट किया है। तो हो सकता है उनकी तरफ से मैसेज, कॉल या एक ग्रोथ आपको नजर आते हुए दिखेगी। जैसे कि मैंने बोला ना, अपने तरफ से देना पड़ता है तभी जाकर चीजें मिलना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो है, अगर आपने पास्ट में दिया होगा तो अब उसका रिजल्ट आते हुए दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है कि घर में कुछ खुशियों का माहौल भी आए, घर में कुछ ऐसा हो कि सब हैप्पी हो जाए और बोले वाह, उस टाइप की भी एक एनर्जी दिख कर आ रही है। ठीक है, और और भी कार्ड निकाल लेती हूँ मैं। देखते हैं ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। प्लीज बताइए, प्लीज बताइए, मुझे प्लीज बताइए। ओवरऑल एनर्जी ऐसी रहने वाली है कि आपको ना थोड़ा सा कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको गाइड करेंगे, आपको अच्छी चीजें बताएंगे, आपके लिए सोचेंगे। और हो सकता है कोई ऑथोरिटिव पर्सन हो, एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो, जो बहुत साइलेंट और एक पोलाइटनेस वाली एनर्जी भी रखते हो। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं बहुत हार्ड वर्किंग, या फिर एक क्वीन टाइप की एनर्जी हो। तो ऐसे पर्सन आपको कहीं से कोई गाइडेंस देकर जा सकते हैं, या फिर आपके लाइफ में आपको अच्छा बता सकते हैं, या कोई ऐसे पर्सन जो खुशियाँ लेकर आए, तो उस टाइप की भी एक एनर्जी दिखती है। ठीक है, और देखो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी ये निकल कर आई है कि कुछ निगेटिविटीज भी है, कुछ पॉजिटिविटीज भी है। रिलेशनशिप में गिव एंड टेक है, फाइनेंस में अननेसेसरी फाइट्स है जो जिसपे कोई सेंस नहीं है। जहाँ पे जिस लड़ाई में कोई सेंस नहीं है, जिस लड़ाई का कोई मीनिंग नहीं है, तो उस चीज पे लड़के कोई फायदा नहीं है। सामने वाला अपना ईगो एटीट्यूड कुछ भी दिखा रहा है, दिखाने दो, कोई मतलब नहीं बनता उस चीज का। ठीक है, और बाकी अगर चीजों में देखा जाए तो कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको अच्छी चीजों के लिए पुश कर रहे हैं, तो वो आपको चीजें देखनी पड़ेगी। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए है आपको किसी भी चीज के लिए, अगर आपको कहीं से आप नहीं निकल पा रहे हो, किसी चीज में आप बहुत ज्यादा अटके पड़े हो और आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। व्हाट्सएप से आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर मेरा जो है ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, और इंस्टाग्राम का आईडी भी दिया हुआ है। तो आप मुझे वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हो, आपको जल्दी जो है रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, किसी को बुरा मत बोलिए, और स्टे सेफ, और लड़ाई मत करिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।